इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ में जो है वो एसआईआर की एक्टिविटी शुरू करना है। गोवा भी उनमें एक है। उसी सिलसिले में आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग ली थी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बताया गया है कि एसआईआर की क्या एक्सरसाइज है, क्या शेड्यूल है जो कमीशन ने उसका स्टार्ट किया है, किस तरह से बीएलओ जो है वो हाउस टू हाउस 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में सभी हाउसेस में जाके एनुमरेशन फॉर्म्स हैं उनको डिपॉजिट करेंगे और ले देंगे, उसके बाद उनको वापस लेंगे। और उसमें बीएलएस का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं उनका क्या रोल रहेगा, और पूरी प्रोसेस जो है उसमें कौन कौन से इलेक्शन रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं जो काम करेंगे, और कहाँ कहाँ पर हमें पॉलिटिकल पार्टी से क्या अपेक्षाएं हैं और उनके क्या राइट्स हैं, ये सब उसके बारे में उन्हें बताया गया ताकि किसी भी तरह की कोई डाउट उनके मन में ना रहे। एंड बीइंग एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वो हमें हेल्प करे पूरी इलेक्शन मशीनरी को इस एसआईआर को सक्सेसफुल और टाइम बाउंड पूरा करने में। गोवा एज अ स्टेट के लिए कुछ स्पेशल इसमें रेफरेंस होगा क्योंकि जब भी एसआईआर होगा तो हाँ, गोवा मतलब बिकॉज 12 स्टेट्स में हो रहा है तो गोवा का जो लास्ट एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रीजन वो 2002 में हुआ था, तो पिछले 23 साल से कोई एसआईआर नहीं हुआ है। पहले इससे पहले 8 बार पूरे देश में अलग अलग टाइम पे 1951 से 2004 के बीच में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स हुए हैं। तो इस बार हमारे जो लगभग 11,85,000 वोटर्स हैं, तो सभी वोटर्स जो कल रात 12 बजे तक जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में था उन सभी को एनुमरेशन फॉर्म जो है वो 4 नवंबर से डुप्लीकेट में बांटे जाएंगे बीएलओस के थ्रू। अभी हमारा जब एनुमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करने का और बीएलओ एआरओ को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। और उसके बाद में सभी को बता दिया गया जितने भी इलेक्टर्स हैं उनको बीएलओ हेल्प करेंगे हाउस टू हाउस जाकर एनुमरेशन फॉर्म्स को भरने में। और इसमें देखा है कि जितनी भी मैक्सिमम मैचिंग हो जाएगी, जो इलेक्टर्स हमारे आज रोल में है और अगर वो 2002 के रोल में जो पिछला एसआईआर हुआ था या उनमें से किसी भी पेरेंट्स का नाम पिछले रोल में है तो उसकी मैचिंग वहीं पर घर में बैठकर बीएलओ अपने ऐप से कर देगा, जिसके चलते बाद में उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट देने की या किसी भी और पेपर की आवश्यकता ना पड़े। सर ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, टोटल 12-13 कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो पार्टीज़ है उन्होंने बोला है कि बहुत से गांव हैं वहाँ पर इतने सारे ये नहीं होते, तो वो देखिए मैंने जैसे बताया कि पहले तो यह है कि अगर इलेक्टर का खुद का नाम 2002 के रोल में है या उसके किसी भी पेरेंट्स का नाम 2000 के 2 रोल में है तो वो मैपिंग हम अभी भी कर रहे हैं, और जब बीएलओ वहाँ जाएगा तो वो वोटर से बात करके भी वो मैपिंग करेगा। उस केस में तो किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपना जो है वो कौन सा असेंबली नंबर था, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर उनको लिखना है और उसके बेस पे वो फॉर्म उनका एक्सेप्ट हो जाएगा और उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो हम 9 दिसंबर को पब्लिश करेंगे उसमें आ जाएगा। जिस केस में या तो खुद का नाम या पेरेंट्स का नाम भी पिछले रोल में नहीं है उन केसेस में ये इंडिकेटिव लिस्ट है, 13 जो डॉक्यूमेंट्स है इंडिकेटिव लिस्ट है। लेकिन फाइनली क्योंकि ईआरओ ही कस्टोडियन होता है इलेक्टोरल रोल का, तो अगर उसको लगेगा कि कोई भी वोटर जिसके पास में सफिशेंट पेपर्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो सिटीज़न ऑफ द कंट्री है, यानी कि ही इज़ बोर्न ऑन और बिफोर 87 जो है वो है, और या उसके पास में कोई भी पेपर है जिससे ये प्रमाणित होता है कि ही इज़ अ सिटीजन, ही इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड ही इज़ ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन दैट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका नाम वो शामिल करेगा। सर सिटीजन ऑफ इंडिया बोला तो नेपाली भी जो थोड़े लोग सिटीजनशिप एक्ट में बड़ा क्लियर है कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं उनके पास अगर अपना एज प्रूफ है तो वो सिटीजन है। जो 1 जुलाई 87 से 2004 के बाद में 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं, अगर उनके किसी भी एक पेरेंट्स का प्रूफ है कि जो है वो सिटीजन है तो वो, या फिर जो 2004 के बाद हुए हैं तो उसमें दोनों पेरेंट्स के प्रूफ है, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि कौन सिटीजन है। और वही हमने जो एनुमरेशन फॉर्म है उसके बैक पे हम प्रिंट करके दे रहे हैं कि किस किस के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं लगेंगे अगर उनकी मैचिंग नहीं होती है। वैसे हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में या तो इलेक्टर का खुद का नाम या उसके किसी भी एक पेरेंट का नाम जो 2002 के जो रिवीजन में होगा उस केस में किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा जब एक बार एनुमरेशन फॉर्म भर के वो हमें वापस दे देंगे। सर उसने ओपोजिशन ने एक एलिगेशन किया है बाहर पत्रकार को, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कितने ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया है जो कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने प्रेस लेने के बाद कर दिया है उसके। हाँ, वो एक लिस्ट हमने देखी है, तो अभी मैं उस लिस्ट में ये देख रहा हूँ कि हमारे कितने इलेक्शन से रिलेटेड जो ईआरओ उसमें है, और हमें लगेगा कि उसमें हमें कहीं पर कोई चिंता का विषय है तो हम स्टेट गवर्नमेंट से उस मैटर को उठाएंगे।
जो उनका भी यही भी दावा है, जो बीएलओ रहता है वो पॉलिटिकली पार्टी का मोटिवेटेड जो प्रेशर में काम करता है। नहीं देखिए, बीएलओ की जो अपॉइंटमेंट है उसकी प्रक्रिया भी कमीशन ने बड़ी क्लियरली डिसाइड की है कि वो ही शुड बी ए गवर्नमेंट ऑफिसर और वो उसी एरिया का रहने वाला होना चाहिए जिस पार्ट नंबर में जो है वो पोलिंग स्टेशन में है। अगर किसी कारण से उस एरिया में रहने वाला कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं मिलता तो उस एरिया में काम करने वाला जो रहता कहीं और है उसको जो है वो वहाँ का बीएलओ अपॉइंट करना चाहिए। तो ये बीएलओ एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और इस अभी तो फ़िलहाल हमने किसी भी नए मतलब बीएलओ को तो हमने कोई प्रपोज़ किया नहीं है, तो पहले से चले आ रहे हैं। केवल किसी कारण से अगर कोई ट्रांसफ़र हो गया, शिफ्ट हो गया, डेथ हो गई या किसी केस में, उन्हीं केसेस में उनको चेंज किया जाता है। अदरवाइज़ बीएलओ एक कंटिन्यूस है। प्लस हर प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी साथ है। अगर बीएलओ है तो उसके साथ में बीएलए भी साथ में जो है वो साथ में काम करता है। तो हमने तो बल्कि आज की मीटिंग में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बूथ लेवल एजेंट्स जो हर बूथ पे एक वो अपॉइंट कीजिए, ताकि उनको भी कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि वो भी जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं वो सभी घरों से कलेक्ट करके जमा करा सकते हैं बीएलओ को। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनको अपॉइंट करें। हमने उनको बार बार अपील कर रहे हैं, लिखित में भी दिया है, आज फिर मैंने अपील किया उनको। थैंक यू।